नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में संविधान से संबंधित अनुच्छेद के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 अनुच्छेद से रिलेटेड MCQ लेकर आया हूं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा ये पूछे जाएंगे। अगर अनुच्छेद के क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो वीडियो पूरा देखकर आप रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं बनते हैं तो आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन नया है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं? तो संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या 395 है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधी प्रावधान हैं भारतीय संविधान में। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 16 है जो केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसे आचरण का निषेध करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 39 में वर्णित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस अनुच्छेद से पता चलता है? तो अनुच्छेद 53 में ये जानकारी हमें मिलती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 53 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह का अंतर होता है, यह अनिवार्यता उल्लिखित करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान अनुच्छेद 108 में मिलता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से उपर्युक्त सभी यानी कि अनुच्छेद 112-29, अनुच्छेद 146(3), अनुच्छेद 148(6) ये सभी अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 123 है। 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो दोबारा अपने निर्णय पर पुनरावलोकन करने के लिए अनुच्छेद 137 में जानकारी मिलती है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के द्वारा आबद्ध कर होगी? तो उच्चतम न्यायालय की बातें सभी न्यायालय मानेंगे, अनुच्छेद 141 में ये जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसका आधार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो इसका आधार अनुच्छेद 32 से मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 245 ये प्राथमिकता प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? तो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो भारतीय संसद अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों के लिए कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय में
विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने से संबंधित अनुच्छेद 253 है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक संबंधित हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को निर्देश दे सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किसमें बताया गया है? तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, 300 क में यह बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रति सिद्धांत नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है? तो सुनवाई के अधिकार के बारे में जानकारी अनुच्छेद 311 में मिलती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 312 में भारतीय संविधान की नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गया है संघ और राज्यों के लिए। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 312। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान मिलता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में अनुच्छेद 331 में कहा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338A के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में यह बात कही गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। भारत की बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात है? तो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यह कहां पर है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित हैं? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 350A ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित है। संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार किसके तहत दिया गया है? तो संसद को संवैधानिक संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 368। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो अनुच्छेद 356 वह अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति दी गई थी? तो अनुच्छेद 370 के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति दी गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत दिए गए हैं। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के उल्लेख हुए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों के उल्लेख हुए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371G में विशेष उपबंध मिजोरम से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण अनुच्छेद 18 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार ये दिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 में ये बात कही गई है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। यहाँ पर आपके लिए संविधान के अनुच्छेद और संविधान के अनुच्छेद से संबंधित अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 54 जो है, अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री परिषद की जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति, अनुच्छेद 155 मुख्य राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और ये अनुच्छेद कौन से हैं? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक हमें मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति से संवर्धन से संबंधित है अनुच्छेद 51। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर सेम क्वेश्चन है आपके लिए, अनुच्छेद और उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 323A जो है, अनुच्छेद 323A ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है ये निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोक सेवा के लिए अनुसूचित जनजाति या जनजाति के सदस्यों का आरक्षण और अनुच्छेद 320 जो है ये आपके लिए प्रशासनिक अधिकरण से, लोक सेवा के आयोग के प्रशासनिक अधिकरण कार्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का दायित्व क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संघ का दायित्व 355 अनुच्छेद के अंतर्गत ये है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दे दी थी? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने उसे सहमति दे दी थी। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2002 में स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने अनुरोध किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति को इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? ये अनुच्छेद 258 के अंतर्गत हमें पता चलता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये जानकारी हमें अनुच्छेद 24 में मिलती है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और ये कौन से हैं? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। यहाँ पर भी आपके लिए सूची मिलान करना है। अनुच्छेद और उससे संबंधित संस्थान है, मतलब किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। वित्त आयोग की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। प्रशासनिक अधिकरण जो है यह अनुच्छेद 223 ए के अंतर्गत। और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जो जानकारी है ये आपकी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355 में ये जानकारी मिलती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा इनमें से क्या कर सकती है? तो संसद विधि के द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48A में ये जानकारी मिलती है। राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित अनुच्छेद 333 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 में ये प्रावधान मिलता है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। और अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित जानकारी मिलती है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग इनमें से किसी के अंतर्गत संगठित नहीं किया गया है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? तो विधानसभा विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के बारे में अनुच्छेद 169 में जानकारी मिलती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रावधान है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और किसी क्वेश्चन को लेकर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।